सो यस गाइस, मेरी फीलिंग्स यही थी कि लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना एज अ पार्टनर जिसके साथ आपको पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, सो मेक श्योर कीजिए कि वो इंसान भी इतना ही पैशनेट हो जितने आप हो, या कई ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, ताकि आपको हर राइट दिन एक नई चीज और नया जज्बा जिसको बोलते हैं वो मिले। तो या राइट। आई थिंक आदमी कम कमाए, आई डोंट माइंड, नॉट एट ऑल, बट ना कमाए तो आई विल डेफिनेटली माइंड। ऑफ कोर्स। एंड औरतों का पता है नेचर कैसा होता है, वो एक बार अपना पैशन को दबाकर वो घर रहना पसंद करेगी, बिकॉज औरत इनबिल्ट नेचर ही वो नर्चरिंग के लिए बनी है। राइट। बट नॉट ऑल मैन आर द सेम अगेन। बट कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद कि उनकी औरतें उनसे ज़्यादा कमाती है। सब ऐसे नहीं है, बट या डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर उतना पैशनेट नहीं है, अगर वो कोई काम नहीं करता है, आपका रिलेशन सफ़र करेगा। राइट। और रिश्तों में लड़कियां तो इमोशनली वैसे होती है, पर आप ये है कि ऐसा पार्टनर चूज करो जो बहुत पैशनेट हो अपने काम में भी, और वो आपको भी पुश करे हर चीज़ों में। सो या सेम। ट्रू ट्रू ट्रू। हम सबका लगता ही यही है। और आपका भाग्यश्री, आपको कैसे मेरा चाहिए? तो लेस खाने वाला इसको तो आपके कैसा साथ भी ही? चलेगा, मुझे तो मुझे चाहिए। मुझे नहीं, तो इसको लेस खाने वाला चाहिए। बट पहले मुझे ऐसा लगता था कि पैसा मैटर नहीं करता, आपका जो पर्सन है मतलब पार्टनर है वो पैसा ना कमाए तो आप कमा कर ये कर लो। बट अभी की जो महंगाई और जो मैं चीजें देख रही हूँ ना उसके बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ दोनों तरफ से, क्योंकि उस पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं होना हाँ चाहिए, उस पर भी ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। ट्रू। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ और मेरी भी मुझे बोल रहे हैं अरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों तरीके से, मतलब क्या होता है अभी देखो खुद की चीजें खुद में अभी हम खरीदते हैं तो मजा आता है। आपको वही चीज शादी के बाद में अपने हस्बैंड को बोलने में कितना शर्म आता है, आप राइट। बोल भी नहीं पाते हो। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो वो अपनी इच्छाओं को अंदर दबा देते हैं और फिर ये सोचते हैं काश मैं कमा पाती तो मुझे पूछना नहीं पड़ता अपने हस्बैंड को, मैं अपने आप से ले लेती। मैं चाहती हूँ कुछ लिमिटेड चीज जो मुझे पता चले मन के अंदर ही मेरे वो थॉट प्रोसेस में हो कि इतना ही बजट का मुझे उसको बोलना है और मैं वो चीज उससे लूँ कि उसको भी ऐसा डिग्रेड टाइप फील ना हो। और मैं चाहती हूँ कि बस अंडरस्टैंडिंग हो और ऐसा दोनों जगह से ना हो कि ये कमा रहा है और ये मेरा पैसा, मतलब मैं इसका पैसा खा रही हूँ और सामने वाला ये समझे कि ये मेरा बस, बोलते ना, मेरा पैसा बस पानी में डालती ही जा रही। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंडिपेंडेंट रहे। आई थिंक सो, तेरा बोलना ये है कि अब एटलीस्ट तू अपनी ख्वाहिशें खुद से हाँ पूरी कर खुद पाए, से, खुद से अफोर्ड क्योंकि कर मेरी पाए। एक फ्रेंड है अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई तो एक चीज उसने मुझे बोला था कि कुछ बात निकली थी और बहुत अजीब बात हो गई थी। उसने बोला कि मैं उससे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसने किसी और से शादी की और उसका रीजन ये था कि वो अच्छा कमा रहा है। तो मैंने उसको, ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ, मैंने उसको एक दिन ऐसे बातों बातों में पूछा कि आपको ऐसे क्यों, तुझे से क्यों फील हुआ या क्या। तो उसने बोला श्री मैं अभी एक, मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं लग्जरियस थिंग के बिना रह नहीं सकती, मुझे वो चीज की एक आदत हो गई है। मैं अब वो, मेरे जो एक्स पार्टनर था मुझे मतलब उस आदमी ने उस चीज की लत लगाई थी कि जो भी उनके एक्स वाई जेड चीजें था, अब अगर वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो आई गो क्रेजी, आई गो मैड, मैं उसको फिर चीजें सुनाना स्टार्ट कर दूंगी कि तू इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्या, तू उतना भी नहीं कर सकता क्या। तो मुझे इसलिए ऐसा चाहिए कि जो मुझे, मतलब मेरे बोलने मेरे शाम तक आ जाए, जो कि मुझे ठीक भी नहीं लगा क्योंकि मुझे, ठीक है सबकी बट अपनी वो रिश्ता पर्सनल है ही नहीं ना, चॉइस है फिर तो वो। आप हाँ एक गिव वो एंड तो टेक के इसने एक रिश्ते में डील हो। की है। डील दैट्स किया वाई है। हमारा टॉपिक ये है कि हाँ इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, हाँ कि आप अपने प्यार को अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं त्यागो। राइट। एक अच्छा पर्सन मैटर नहीं करता कि वो कितना कमा रहा है, बस वो कमा रहा है, वो अपने पैर, वो जिंदा है। क्योंकि आजकल लोग कैसे पैसों के पीछे मर रहे हैं और अपनों को ही भूल रहे हैं। कितने ऐसे रिलेशनशिप में जो सरवाइव कर रहे इसी कारण कि टाइम नहीं दे पा रहे, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। और हर एक इंसान के दिल में कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई तो ख्वाहिश रहती अच्छा है, होती है। या कोई ना कोई ऐसा उसका ड्रीम होता है, ड्रीम वर्क होता है जो उसको करना होता है। राइट। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को, क्योंकि हम लड़कियां ऑफ कोर्स, हम ये चीज लड़की के श्योरली, बिहाफ पे ही बात बोल हाँ रहे ये हैं। चीज हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और अपनी लाइफ में तभी डिसीजन लो
शादी का या कोई रिलेशनशिप का, ऑफ कोर्स, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, अच्छा होगा तो आपके साथ सब, ऑफ कोर्स, अब हर एक चीज अफोर्ड कर सकते हो, बट आप अकेले हो तो उन चीज को आप अकेला सफर कर सकते हो और कुछ भी आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो, बट आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है या आपकी लाइफ में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी को संभालने वाली, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके लिए वो बहुत टफ होगा और ना ही वो रिश्ते रहेंगे, ना ही आप सही रह पाओगे। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए, और अपनी लाइफ में कोई प्रेशर में आकर कभी भी शादी का डिसीजन या कोई रिलेशनशिप का डिसीजन मत लो, जब तक आपको दिल से वो फीलिंग्स नहीं आ पाती कि हाँ कल के दिन कुछ भी हो तो हम देख पाएंगे, हम कर पाएंगे। तो हाँ, यही था मेरा मैसेज। टॉकिंग अबाउट पैशन में एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगी। लड़के भी करते हैं ऐसे, डेफिनेटली नॉट गर्ल्स। ऐसा कई बार ऐसा होता है, मैंने रिश्तों में देखा है कि वो अपना पैशन अपने पार्टनर के लिए सप्रेस कर लेते, उसे दबा Right. देते, दे आर लाइक कि चलो छोड़ो, जाने दो। राइट, उसे But- पसंद नहीं है। आई वुड लाइक ये टू वाला से था। वन थिंग गाइज, ये चीज एक्चुअली मत करो, ये बहुत गलत है, क्योंकि बाद में पछताओगे। सच्चा बता रही हूँ गाइज, मत करो। फेसबुक passion यूज मत को। करो, Instagram देखो यूज यार, मत पता है, करो। पैशन एक को, चीज अपनी चीजों को प्रायोरिटी right. रखो, और जो आपकी चीजों को अगर पसंद ना करे, उसको रिजेक्ट करे, तो वो आपके लिए सही पर्सन कैसा होगा? रेड फ्लैग। रेड हाँ, फॉरेस्ट अच्छे वे में, हाँ, राइट। ये नहीं कि आप कोई चाहते हो अच्छा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव इंसान लाना, तो उसकी चीजें भी पॉजिटिव आपको आपकी लाइफ में सूट करे। हमारा मैसेज यही है कि सिंपल लाइफ, हाँ, आपको पहनने के लिए जजमेंट जो करे, हाँ, एक होता है कि आप कहीं भी कुछ भी पहन के जाते हो, राइट, लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, तो वो चीज आप सेंस में रखकर पहनोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टनर जज करेगा, ठीक बट है? अपने ड्रीम्स और पैशन को किसी रिलेशन के लिए दबाओ मत, कभी भी नहीं। बिकॉज वो पैशन को आप जितना दबाओगे, वो जब वो उठेगा ना, वो जिस वॉल्केनो के इरप्शन से उठेगा, आप उसे खुद समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। Right. सो या, पैशन ओवर एवरीथिंग। अगर आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे तो आपके पीछे लड़के या लड़कियां ऐसी भागते रहेगी। Right. सो प्लीज, ये किसी के लिए त्याग करना, समर्पण करना, क्योंकि आज के टाइम पे कोई प्रभु राम नहीं है। जब तो अच्छा please होता guys, है ना नहीं है तो सब लोग देखते दोनों ही हैं, दोनों ही हाँ। राइट। तो इसलिए दुनिया जितनी बदल चुकी है हमारे मम्मी पापा के समय से लेके अब तक जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, रिलेशनशिप में, हाँ, शादी की है, ओके, बट तू अपना देख, मैं अपना देखूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम उनका था, बट सच में जो वक्त बदला है, इसमें बहुत सारी चीजों की हमें फ्रीडम भी मिल चुकी है, ट्रू, राइट। आजकल लड़कियां हाँ, लड़कों से आपको, ज्यादा कमा रही राइट, है। आपको किस वे में उस फ्रीडम को यूज करना है, ये आपके ऊपर टोटली True. डिपेंड करता है, राइट। हमें आज के समय में इतनी फ्रीडम मिल चुकी है कि आप अपना पार्टनर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड True. करो। क्यों? क्योंकि माँ बाप ये नोटिस करते हैं कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। हम्म, हाँ, उनके मन में एक होप रहती है कि काश इसकी शादी जल्दी हो जाए, ऐसे जब तक हम रेडी नहीं है, हम उनको टाल रहे हैं, वो तो एक माँ बाप की ऑफकोर्स एक वो बात रहती है हमेशा, बट वही बात की फ्रीडम मिली है, अच्छी चीज में यूज करो और गलत चीजों अपनी में। जिंदगी में अच्छा पार्टनर लो, क्योंकि जो आपके स्ट्रगल हैं, जो आपकी एक जर्नी है अपनी जिंदगी में, और जो आपके ड्रीम्स है, उसमें वो पूरा ना कर पाए तो एटलीस्ट वो आपको अप्रिशिएट करे और आपके साथ चल पाए। बट ऑल्सो लुक्स वगैरह के पीछे भागना नहीं चाहिए, बिकॉज एक दिन वो भी ढल जाएगा। मतलब जब हम यंग होते तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता कि मुझे एक हैंडसम लड़का चाहिए, यू नो, लाइक द फेयर, टॉल एंड दिस दैट। बट समय के साथ मैंने देखा कि ये सब चीज फेड होने वाले ही। सो गाइस, तुम्हें नहीं लगता कि लव टॉपिक के ऊपर ज्यादा तो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में सब लोग बात करें? ना मैं चाहती हूँ, मैं प्लीज आगे हाथ Okay, दे yeah. दो, मुझे कोई- अभी हम इसको लव में ही कंटिन्यू करेंगे। या ग्रेट ग्रेट। सो लव लव का आप भंडार इधर बताइए है। भाग्यश्री लव का कंकारिया। भंडार इधर है मेरे गाइस। पे क्यों आ रही है? लव का भंडार, लव का भंडार, प्लीज यहाँ से सीखिए। गलतियों का पहाड़, लड़कों का पहाड़, एक्सेस का पहाड़। लड़कों नहीं, ये कट कर देंगे। ए, मजाक कर रहा हूँ। टेक इट एज अ जोक। नहीं मैं पता है, एक ग्रुप में एक लड़की होती है गाइस,
जो सबसे ज्यादा नॉटी, चौकी और वो हर किसी को अपनी बातों में वशीकरण, और you know, और attraction. नहीं वो तो ठीक है। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, मैं Cheers. और मोनिका यूजुअली वी मिस आउट ऑन गाइज, यू नो, लाइक हम इतना देखते नहीं, बिकॉज हम दोनों अपने में इतने बिजी होते हैं कि हमने क्या पहना है, अरे लिपस्टिक अच्छी लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, आंखों पे लाइनर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, नो मैटर कोई देखे ना देखे। वो लड़का देख, वो लड़के को देख, ये क्या मस्त और है यार। समटाइम तो ऐसा होता है कि हम लोग रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मतलब, और गाड़ी में ये ड्राइव कर रही है और मैं इसको एकदम से बोलती कि देखे तूने देखा क्या, मतलब उस लड़के को, या कुछ भी बाइक या बुलेट, तो ये बोलती है हाँ हाँ मैंने पहले ही देखा। और मैं इसको क्रॉस चेक करती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ अच्छा उसने क्या पहना, तो वो उसको Accurate. टैटू टैटू, टी शर्ट, हेयर स्टाइल, जीन्स, गाइस इसकी खुशी से समझ जाओ बस कितनी नहीं, मतलब सब कैसे। सब बताती है इसने। मैं सोचती हूँ इतना तो मैंने भी नहीं, मैंने लास्ट टाइम सिर्फ इसे ये बोला कि यार देख पंजाब, मतलब पंजाब में बहुत ज्यादा बुलेट लड़के यूज करते हैं, तो मैंने इसको बोला देख मैंने फर्स्ट टाइम मतलब देखा बुलेट बैंगलोर में, वो भी ऐसे वो लाउड साउंड करते वैसा वाला था, तो इसने बोला हाँ मैंने देख लिया, हाँ ब्लू शर्ट आई नो। और उसने ऐसे बोला हाँ वो, हाँ उसकी नोज बहुत अच्छी थी, हाँ उसका Tattoo. जॉ लाइन और उसकी टैटू। मैंने कहा ये कैसे, मतलब वो भी ड्राइव करते करते इसने कैसे स्कैन कर लिया, मतलब नहीं आई लाइक टू अप्रिशिएट हाँ। ब्यूटीज को, मुझे वो Okay. चाहे लड़कियों में भी क्यों ना हो, मुझे हाँ। अच्छा लगता है तो appreciate प्यार करना। के रिलेटेड आपका क्या कहना है? मत करो यार प्लीज। मेरे साथ ही कि मुझे क्यों मैं तोड़ा, प्यार करके और मुझे क्यों बताया। तोड़ा। मुझे क्यों तोड़ा, मुझे नहीं है प्यार में, ठीक है अगर मैं नहीं, but- रिलेशनशिप में आऊँ या हूँ या होंगी, मेरे एक बैक ऑफ माइंड में मैं पूरी, अगर वो ब्रेकअप भी कर देगा ना 2 दिन से ऊपर मैं नहीं रह सकती, बिकॉज हो गया मेरा वाटर बॉडी, मतलब मेरे बॉडी में से वाटर बॉडी के नहीं मतलब बॉडी में से वाटर खत्म हो गया। और मतलब क्या है ना, मेरी गलती क्या है, मैं बहुत जल्दी से ट्रस्ट करती हूँ और बहुत जल्दी से मैं एज उसको बॉयफ्रेंड महसूस, एज अपना हस्बैंड फ्यूचर समझ लेती हूँ, उसके ऊपर सहरा वहरा लगा के उसको देख लेती हूँ, दूल्हे का और सहरा। मुझे नहीं पता कि वो मुझे उस वे में नहीं देख रहा है, मैंने कुछ भी मैं तो हंसी इतना नहीं। गंदा हंसती हूँ मैं जी, मैं तो बट हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। और मैं मतलब क्या हो जाता है ना, मैं बहुत पहले दिन ही पूरी अपनी स्टोरी, अरे मैं तो ऐसी मुझे ये पसंद, मुझे वो- आप भी थी। हाँ आप बीती की कहानी भी, ये बोलना जरूरी था, बता देती हूँ। बहुत इंटरेस्ट होता है मुझे स्टार्टिंग के 1 हफ्ता तक आई गेस, उसके बाद में मैं जितना चाहूँ उतना अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि भाई ना ही बात कर, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो जज कैसे करता है। ऑफ कोर्स मैं बातें ऐसे करती हूँ कि सामने वाला जज करेगा, फिर वो सारी चीज जो रात को करके सो जाती है वो दिन भर याद हाँ रखता फिर है। मुझे अच्छा, मुझे लगता है रात को गलत से नशा चढ़ता है मुझे कि मैं रात को बातों मतलब का कुछ भी मुझसे आप भूत। बुलाओ मैं सच बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ एक वशीकरण मेरे सर पे घूमता वो एक है और- वल्नरेबल मोमेंट होता हाँ, है इस वो करके, स्पेशली मैं राइट। उस वक्त आप मुझे पूछो ना, मैं उस वक्त जाग सुबह मुझे याद आता मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ये क्यों बोला, मैंने वो तो क्यों माइंड बोला। मत कर, ये हाँ। सबने किया है, मैंने भी किया हाँ, है। हाँ, फिर ठीक है चलो कोई है मतलब मुझे सपोर्ट करने वाला, ऑफ कोर्स इसका तो छोड़ो तेरी ये बहन बहुत छोड़ो, अलग ही लेवल इसको तो बचपन से देखती आ रही है ना। हाँ, तो बचपन ऐसा से क्या? है, बचपन से देख रही हूँ ना मैं तुझे, मतलब ये बोल रही है ना बचपन से ही देख बचपन रही हूँ। में, हाँ। और आई लव टू टॉक, आई लव टू एक्सचेंज द नॉलेज, बट विच नॉलेज? ओनली नॉलेज। हाँ और एक चीज, चलो ये तुम दोनों को बोलना पड़ेगा हाँ या ना, मैं कितना भी बात करूं मिलने के टाइम पे आई जस्ट वैनिश ऑफ, मैं मतलब गायब हो जाती हूँ जब तक, मतलब कोई बहुत रेयर ऐसे पर्सन हो जिसको मैं मतलब मिली होगी 1-to-1, अदरवाइज आई जस्ट अवॉइड मीटिंग। मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ ये जानना है कि कौन सा ऐसा मोमेंट आया था जब तुझे पता चला कि बस अब प्यार है, चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बट कहाँ तक चाहिए, और क्या तूने किस समय हर्ट हुई इतनी जो तूने डिसीजन ले लिया कि इस चीज में मैं बस एक बैरियर रखूंगी कि इससे आगे नहीं, ऐसा टाइप। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमिंग टू सीरियस पॉइंट, अब मैं सीरियस वाली बात कर रही हूँ कि व्हेन माय फर्स्ट रिलेशनशिप वाज लाइक, जब मैं जो भी एक एज के सर्टेन एज के एक रिलेशनशिप पे थी, वहां पे मुझे प्यार नहीं समझ में आ रहा था, वहां पे ऑफ कोर्स दैट गाय वाज आउटस्टैंडिंग, अगर काश अभी मैं उसके साथ अच्छे से रहती, मेरी शादी हो जाती उसके साथ में मैं अच्छी नहीं थी, ठीक है, मतलब बिकॉज आई मुझे ये प्यार व्यार समझ में नहीं आ रहा था, ऑफ कोर्स You're मैं very गिरी young. थी, आई वाज यंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एंड ही वांटेड कि यू नो शादी और ये वो सब, और मैं उस चीज से भाग रही थी,
अब मैं भाग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पकड़ लो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। तो हाँ, वो फिर मैं निकली उस रिलेशनशिप से। और मुझे बाद में इस एज में आके पता चलता है। एंड कभी कभी मैं बहुत मतलब सोते हुए भगवान से माफी मांगती हूँ कि मैंने वो जो टीन एज में जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद में मैं ऐसे कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ी, नॉर्मल हाई बाय वाला था। फिर मेरे को पता नहीं कौन सा एक भूत चढ़ा, जो मैं 5 साल एक रिलेशनशिप में आई थी, जो मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक रिलेशनशिप था। और उसमें मुझे इतने धोखे मिले, इतने धोखे मिले कि बस फिर मैंने बोला ये, इसने बर्तन धोने शुरू कर दिए। हाँ मैंने बोला बस। और बाल भी काटना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकअप किया, जो वो- इसका ट्रॉमा था वो इसके बालों में गया था, इसने हाँ, बाल फिर पूरे मैंने वो जब मैं वो रिलेशनशिप से निकली ना, मतलब अनएक्सपेक्टेडली तरीके से बट निकली। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जो कि निकलना बहुत मुश्किल था, निकलते निकलते मुझे और 3-4 साल लग गए। बट अभी मैं वापस से वैसे रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आई हूँ कि मतलब, और आना भी नहीं हाँ चाहिए, नहीं। और अगर और आएगी भी नहीं, ऑफ कोर्स तुझे पता चल अब गया। ऐसा हो गया ना कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ या आऊंगी या फिर जो भी होगा, आई विल बी वेरी 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 केयरफुल। मैंने इनको दोनों को भी बोला और खुद को भी बोला है, 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हो गया। वो एक आदमी ने पूरा सब कुछ, वो छीन मेरा लिया। सुख, वो मेरा चैन वो लेके चला गया। एंड आई डोंट वांट दैट लौटा दो वाला। ओह। लेके जाओ, थैंक यू सो मच। बस तेरा वो बैगेज खत्म। क्लियर हो गया। हाँ बस खत्म हो गया, वो कर्मा हो गया मेरा। मैंने उधर धोखा दिया था तो मुझे इधर से मिल गया, तो वो कर्मा खत्म। राइट। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में ऐसे टाइम पास ही रहना है तो उसको पहले क्लियर करो। मत झूठा झूठा वो दो कि हम शादी करेंगे, बच्चे वेरी 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 बैड। वाइफ, आई वांट टू सी यू एज माय वाइफ। नो 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 नो, हमारे बच्चों का नाम देखो पहले ही दिन, दूसरे तीसरे दिन बोलते बच्चों का नाम मोनिका, कुछ याद आ गया तुझे? वही। बच्चों का नाम ये तो एक मुझे 2 नाम याद है, प्राकृति और जीवा। लड़का हुआ तो जीवा, लड़की हुई तो ओह माय प्राकृति। गॉड। अब चलो पता किसी नहीं किसी को हेल्प मिले इन नामों से तो रख दो। दो अच्छे नाम है ये दो वैसे। चलो उस रिलेशनशिप में नाम अच्छे मिले तुझे। हाँ बस ठीक है यार, अभी प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, मस्त रहो। और जब से मोनिका आई है तब से मेरा डेटिंग शेटिंग रेटिंग सब बंद हो गया। नहीं तो पहले अच्छा खासा शाम हुई, तैयार हुई, कॉफी, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा, अच्छा, बातें, अच्छा। मस्त मजा। अच्छा अब तो सजा में है। अब तो भाई मत पूछो, जब अब से सिर्फ मतलब शाम अभी होते हम डिसाइड करते क्या खाना है, कल मंदिर अभी क्या अभी खाना है। decide करते हैं किया। कौन से मंदिर जाना है नेक्स्ट। और मुझे ऐसा लगता है मोनिका आने के बाद में मेरी लाइफ में लड़कों का तो अकाल पड़ा ही, ठीक है। और कहाँ गए वो लड़के, जो कहाँ गए मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने मुझे सबको समझ एक ही नहीं एक आ- जाकर धमकी दी लगता है। वो जो पहले मेरा कंटिन्यू फोन बजता था, अब तो मेरा फोन बेचारा पता नहीं फ्लाइट मोड में, कोई पूछेगा भी नहीं मुझे कि मैं हूँ कहाँ पर। एंड मोस्ट ऑफ देम थिंक दैट आई गॉट मैरिड और आई एम lesbian or what, I don't know, but I'm very straight। ये मेरी कोई पार्टनर नहीं है, पहले बता दूं। बहुत सारे लोगों को इस चीज में रहता है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। नहीं भाई, मुझे लड़के पसंद है, बहुत पसंद है। सदा पसंद बहुत रहेंगे। पसंद है। बहुत पसंद है टर्की। नहीं मतलब, और मैं आज भी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुड चॉकलेटी बॉयज। इन लोग दोनों का मतलब या फिर कोई दूसरी लड़की होता ना, टॉल हैंडसम और जो भी, बट आई लाइक चॉकलेटी बॉयज। आई एम सो, यार मैं भी उसमें चली जा रही हूँ। चलो ओके गाइस, ये बहुत लंबा खींच रही है। हाँ। लवी सुपर है, लवी। वो तो पूछो भी मत ना मुझे, लड़कों के बारे में पूछ क्यों रहे हो? फेवरेट टॉपिक ही पूरी वीडियो में फेवरेट टॉपिक इसका ये था। लड़की बह गई इमोशंस में। वही लड़कों के बारे में मत। चलो श्री स्वीटी All आप Indians बताओ। are my not brothers, नॉट ब्रदर। except my 2 brothers। लव। सूरजा भी। अरे हाँ, रे, 3 ठीक भाई है, यार। 3। और भी अगर 3-4 कोई और मेरा राखी बांध दिया होगा तो वो भी मेरा भाई। बस ओके ठीक है ठीक है, बस 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 भाई बस। बस लड़कों का तू topic तो खत्म। एक्सटेंड किए जा रही है। मुझे टिंडर से भी बाय द वे ब्लॉक किया है। मैं ब्लॉक हो गई थी तो मैंने उसका नंबर डाला। फिर वो कौन है लड़कों जो मुझे ब्लॉक करते हो, तुम लोगों को बताती हो। अब जब मैं पतली हो जाऊंगी ना तब बताऊंगी। नंबर से मैंने टिंडर खोला था,
सबके सब बोला के था सब। उन्होंने। एक दिन मुझे फोन करके पता है क्या बोल रही, हेलो क्यों, क्या सो रही है? मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ बोलना। ओटीपी दे। और इसने बोला सुन सुन बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। हाँ मैंने कहा बोल बोल बोल, ओटीपी आया होगा तुझे, देख देख देख। मैंने कहा हाँ आया ना, मुझे बता जल्दी बता। देखा मैंने बताया, कह रही थैंक यू। मैंने कहा क्या था? कह रही वो टिंडर का मुझे ब्लॉक कर दिया ना, इसलिए तेरे नंबर से मैंने कहा fuck! फिर मैं पूरी रात सोते सोते गाली दी और सुबह उठकर फोन करके भी इसको दी। बहुत बुरी है ये लड़की। Let's- thank you, मोनिका, नहीं पहले तू बता भाई। ओके, लव। मुझे तो वो लग रहा है प्यार, वो शाहरुख खान की मूवी नहीं प्यार, तो एक वो क्या बोलते हैं। आई थिंक चलो। लव इज ब्यूटिफुल गाइज, ठीक है। Yes. Men's are beautiful. ऑल्सो हार्ट ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप हार्ट ब्रेक फील नहीं करोगे, वो एक्चुअल फील क्या है ना, दिल टूटने का, आपको रियलाइज नहीं हो। क्योंकि आप, मैंने इन लोगों के एक्सपीरियंसेस सुना था, देखा था, बट कहते हैं ना जब आप उस प्रोसेस से गुजरते हो तब यू गेट टू नो। ऑल्सो किसी पर्सन को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ जो आप पे बहुत हावी हो जाए एक टाइम के Right. बाद, क्योंकि True. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप खुद होने चाहिए, आप लोग खुद, ना कि वो सामने वाला पर्सन, क्योंकि फिर उसके पास इतनी अथॉरिटी आएगी कि वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। Rule करना चाहता है। ट्रू। तो आई थिंक हार्ट ब्रेक को प्लीज, आपको समझ में उस भी नहीं आएगा, प्रोसेस को आप फील खुद करो। जाओगे। ठीक है, अगर आपको सोना है, आपको रोना है, आपको खाना है, करो, बट आई थिंक वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। मैं सोना है, मैं डर गई। प्लीज। नहीं होता है, लोग हार्ट ब्रेक के बाद मोस्टली वो लोग, क्योंकि दिमाग इतना मल्टीपल अफेयर्स रखना स्टार्ट इतना बट गंदे चीजों का सहारा लेकर नहीं हार्ट लेना ब्रेक को चाहिए। प्लीज, तुम लोग सोचो दारू सिगरेट और ये सब ड्रग्स में मत पड़ो। नहीं यार, वो तो नहीं। भगवान की शरण में जाओ, सरेंडर करो। एंड आई ट्रस्ट, और मैं ट्रस्ट एंड विद फेथ बिलीव के साथ बोल सकती हूँ, विद इन 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, सॉरी, आफ्टर 6 मंथ्स आप खुद ऐसा चेंज देखोगे खुद में, बिकॉज आप किसी चीज का सहारा लोगे। मान लो अगर आपने कि ड्रग्स लिया, दारू लिया, वो सोचो आप एक एडिक्शन को छोड़ के दूसरे के पास जा रहे हो, आप फिर खुद वो की तो बैंड बदतर खुद। था ही, दूसरा तो और उससे भी ज्यादा बदतर। तो पहली बात तो किसी को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ। ठीक है, सब Right. किसी का कटेगा, हर किसी का इस धरती पे सबका कटने वाला है, हर मनुष्य का। उस प्रोसेस को जियो, जीने दो। 6 महीने बाद आप खुद भूल जाओगे और वो चीजें फेड हो जाएगी एक समय के बाद। यार बच्चा भी इतने से इतना बड़ा हो जाता है, जख्म पे भी मरहम लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत छोटी चीज है, बट ये कि आपको वो चीज फील होगा और उसके बाद मेक श्योर कि आप वो चीजें रिपीट ना करो। बट लव इज ब्यूटिफुल। आप सोचोगे कि अरे नहीं यार प्यार ही नहीं करना, अब बस हो गया, आई एम डन डस्टेड। नो गाइज, लव इज ब्यूटिफुल। आज नहीं तो कल आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, एंड मे बी आपको उससे भी अच्छा पर्सन मिलेगा। सो या गाइज, थैंक यू मोनिका। मोनिका जी, आपका प्यार होशियारपुर तक पहुंचा या नहीं? होशियारपुर मतलब ऐसा होशियार है आपका पंजाब में प्यार मेरे क्या? कोई अफेयर नहीं थे। हाँ, हाँ तो बैंगलोर में एक्चुअली भी नहीं था। बस अब ये भी बता दे पूरी दुनिया को, क्या करूँ अब मैं मेरे को समझ में नहीं आते लड़के जल्दी। दिल्ली की सर्दी तड़पाए। मेरा प्यार को लेकर बस एक ही मायना, मतलब मुझे जो समझ में आया, अब मैं शायद बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई प्यार के मामले में, कि मैं थोड़ी शाय टाइप हूँ, मुझे बहुत लेट समझ में आते हैं लड़के, और कभी कभी इतने मतलब खतरनाक समझ में आते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और बह जाती हूँ, यू नो। बट मुझे ऐसा लगता है मैं इस बात को बहुत शॉर्टकट वे में, क्योंकि मैंने खुद को भी इन चीजों में मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगी अब। टूटी हूँ मैं भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वही अगेन मैंने जो सीखा, जब आप खुद अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं होते हो ना, तो सामने वाला भी वैसा ही हो जाता है, और वो चीजें ना एक टाइम के बाद ऐसी हो जाती कि यार एवरीडे वही सेम चीज, कोई नया टॉपिक नहीं, वही चीजें, और सामने वाले की चीजें नेगेटिव भी होंगी तो हम लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमें उससे सुनना है और हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें अच्छा लग रहा है,
हम उस चीज़ों की एडिक्शन में आ जाते हैं, और वो एडिक्शन पर वो प्यार नहीं होता एक्चुअली, हमें आदत होती है। Right. प्यार ऐसी चीज़ है कि जिसमें फ्रीडम हो, राइट। फ्रीडम इन द सेंस कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको कोई आपका पार्टनर है तो वो एक टाइम आपको कॉल भी कर रहा है, तो आप बिजी भी हो तो आपको कंफर्टेबल होके आप कॉल रिसीव करो, और वो आपको बोले कि अच्छा तुम बिजी, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, या जो भी विशेष जैसे भी। और एक प्यार होता है कि जिसमें आप अपना काम भी छोड़कर भाग रहे हो कि अरे यार इसका कॉल आएगा या वो मुझसे क्वेश्चन करेगा, मैं उसको नाराज नहीं करूंगी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले ये टाइम ऐसी जिंदगी स्पेंड की कि जिसमें मैं खुद को रेस्ट नहीं दे रही थी, मैं खुद के बारे में नहीं सोच पा रही थी। मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट था इसलिए सिर्फ कि मेरे पास थोड़े पैसे आए, बट इसलिए नहीं था कि मुझे सेविंग, जो आज मेरी मैच्योरिटी है वो उस समय नहीं थी। मेरे लिए फर्स्ट वो पर्सन ही था, और वो पर्सन ने ही, उसको भी पता था वो चीज़, और मैं उसको गलत या सही नहीं बोलूँगी, ठीक है, उसकी सेंस जो थी उसने जो किया। और मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम करती हूँ कि मैंने खुद को भूल कर किसी और को इतनी इम्पोर्टेंस दी, जो कि आज ठीक है जो भी है, बट मुझे पता चल गया कि मुझे मेरी लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए। मुझे एक पॉजिटिव इंसान चाहिए, नो मैटर मैं एक हफ्ता बिजी हूँ, वो एक 2 हफ्ता बिजी है, बट हम पे एक ट्रस्ट और एक कंफर्टनेस, और मैं कहीं भी रहूँ तो मैं एक पॉजिटिव रहूँ, मतलब मेरी माइंड सेट, मुझे एक पीस चाहिए ओवरऑल। Right. और जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था ना वो गलत था, ना मे बी मैं उस चीज़ को सही वे में कर पाई, और सामने वाला जैसे भी रहेगा वो उसका लेने देना। बट मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, जिसके कारण मेरी हेल्थ इश्यू, मेरा माइंड सेट, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने मतलब स्ट्रगल किया और बहुत कुछ फेस किया। ऑफ कोर्स हम तीनों हमेशा साथ में रहते हैं, और उस समय कुछ समय के लिए हमारी बीच में दूरियां थी, और जो कि ज़रूरी भी थी, क्योंकि आज उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, और हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें आए जिस पे हम लोग मतलब साथ में रहे न रहें, बट ऐसे मोमेंट में हमें एक दूसरे के साथ रहना है, जिसके कारण ही आफ्टर ब्रेकअप हम तीनों ने मतलब रिकवर किया है, तीनों दोनों ऑफकोर्स तीनों की वजह से, क्योंकि हमने कभी भी ये प्लान नहीं किया कि यार उस इंसान ने ऐसा किया, कोई बात नहीं, मैं कभी भी किसी ने भी किसी को मिसगाइड नहीं किया, सबने ये बोला लेट गो, छोड़ो, जिंदगी में अभी बहुत सारी चीजें हैं, और हमेशा आगे ही बढ़ाया हम तीनों ने एक दूसरे से जब भी बात की है। और हमारा ब्रेकअप के बाद कभी ये प्लान नहीं होता कि हम पार्टी करेंगे, हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम ऐसे बुलाएंगे, वो करेंगे, सैलून जाएंगे, हमारा ये भी नहीं होता। हमारा ये होता है कि अरे वो तो छोड़ो, क्या खाएंगे, अरे नेक्स्ट टाइम कौन से मंदिर जाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस में आ गए तो हम मंदिर प्लान कर लेते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो 3-4 दिन हम साथ में रह लेते हैं, और ऑफकोर्स आलू पराठा खाते हैं, और फिर क्या करना है आगे वो फ्यूचर में सोचते हैं, जो कि हेल्दी वे में हमारा माइंड भी, हम भी खुश भी रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। तो गुड फ्रेंड, अच्छा सर्कल होना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। आप अकेले रहते हो अच्छी बात है, मगर आप जिसके साथ रहते हो वो कैसा है, वो गलत है, तो आपको वो अकेलापन ही अच्छा है किसी नेगेटिव इंसान के सर्कल में रहने से अच्छा। सो गाइस जस्ट एक क्वेश्चन Yeah. है तुम लोगों के लिए, सॉरी, क्या तुम लोगों में कभी ऐसे रिवेंज वाला, कभी ऐसे अंदर से कोई भावना है कि अरे यार ऐसा किया, अब मुझे इसको रिवेंज, जस्ट आस्किंग। यार वो ठुकरा के मेरा प्यार गाना था ना, मेरा तो इंतकाम मैं वो सुन ढूंढ सुन के सोचती थी पतली होके दिखाऊंगी, जो कि मैंने फिर छोड़ दिया, जान दे ब्रेकअप हो गया, शादी हो गई, बच्चे ए, तुझे हो गए, पता है अब क्या मैं उसको ऐसी एक रील भी है जिसमें बोलता मैं इंतकाम लूंगा, बाद में बोलता है यार वो तो चले गई, अब तो मैं क्या करूं। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं अभी पतली होकर उसको दिखाऊंगी, फिर उसको रिग्रेट होगा कि देखो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने देखा भाई बच्चा हो गया, मैं उसको भी क्या रिग्रेट करके दिखाना है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान जो होता है ना, हर एक इंसान का एक टाइमिंग होता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो अच्छा इंसान होता है ना, सामने वाला उसको
मिसगाइड, क्योंकि अच्छे इंसान ना बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, और अच्छे इंसान की यही क्वालिटी है, और यही भगवान इसलिए ऐसी सोच, ऐसे लोग पॉजिटिव रखता है। हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई शायद पार्ट होता है जिसमें अच्छे इंसान क्यों जाते हैं, ताकि कल के दिन जब उसके साथ कुछ गलत हो तो उसे रियलाइज हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के साथ तो हुआ है मोस्टली, कि बहुत टाइम के बाद हमें उन इंसानों ने फोन किया जिन्होंने हमें बहुत हर्ट किया, उन्होंने हम हमारे हमारे मतलब रीच करने की कोशिश की है दोबारा फिर से। बट अच्छी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत जबरदस्त मैसेज है हमारे लिए। जब तक आपके साथ कोई है, और प्यार एक बहुत अच्छी चीज है, जैसे स्वीटी ने बोला बहुत ही अच्छी चीज है। आप अपना प्यार दे रहे हो, आप अच्छे हो, आप जैसे भी हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, और सामने वाले ने कुछ भी गलत किया तो उसके बाद कभी भी खुद रिग्रेट मत फील करो। आपका वो लाइफ में शायद वो प्यार उसको देना या उसको मिलना था, और आप उस चीज से, इट वाज रिटन, हाँ, आप आए हो वापस, और आपको कोई रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बेस्ट हो, आपने अपना बेस्ट दिया। उसके बाद वो इंसान ने आपको चीट किया या कुछ भी किया, नो मैटर, आपको अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ये चीज याद रखो कि आपने अपना 100% दिया है, और भगवान ने सबसे पहली जो चीज बनाई है वो प्यार ही है। नफरत और घिन या किसी के साथ कोई जेलस, ये इंसानों ने ही बनाई है। तो मैं यही बोलूंगी कि अच्छी बात है, जो भी है, प्यार व्यार जैसा भी रहा, आज खुद से प्यार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कल हमने किसी से प्यार किया था, हम टूटे, आज हम समझ पाए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। कल टूटे थे आज जुड़े। हाँ, अकेले आए, अकेले ही जाना है, तो यही अकेले जीना भी सीखो। राइट। आपको क्या हो रहा भैया? तेरा प्यार का बेटा? भैया क्या रे भैया? तेरा प्यार का। रिवेंज वाला मुझे ऐसे, मतलब मेरा ऐसे 2 पॉइंट्स है अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचे। ऐसे नहीं हो पा रहा। पहला ऐसा है, अगर जो आपके लिए सही है नहीं, वो भगवान टिकने देगा ही नहीं, पहली बात। सेकंड, वो जो किया वो भरेगा, मे बी जिसने किया, हमने किया, Right. XYZ, आप कर गया। रिवेंज लेने जाओगे, आप ये करोगे, आप सेल्फ डैमेज कर कर, आप तो ऑलरेडी मेस में हो, आप और मेस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए उस वक्त। सो इट्स बेटर कि वही मैंने बोला, जो 6 महीने हैं जाने दो, उसके बाद आप खुद ठीक हो जाओगे। भगवान है, कर्मा है, डेस्टिनी है, सब है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा, बाकी हम भी यहाँ वो भी वहां देख लेंगे हम लोग, सीधी बात। एक ही दुनिया है, घूम फिर कर कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया कोई ना कोई। हाँ। मैं एक चीज बताती हूँ, मेरा एक गुरु ज्ञान जो मैंने अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट सॉरी, नहीं, एप्लीमेंट लगा ले ठीक सब, है ना यार, गड़बड़ जो होती मैंने है। अपनी लाइफ में मतलब किया था, और मुझे बहुत हेल्प उससे। नहीं, सच बोला मैंने, बेल बजी भाई। हाँ। जो कि सच तुम्हें पता है, ऑडियंस भी शायद माने इस चीज को, कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैंने बहुत रोई थी, और बहुत मतलब जो भी हार्ट ब्रेक में होता है वो सारा सीन हुआ था मेरे साथ। और मैंने खुद को, अपनी सेल्फ को, मतलब मुझे ऐसा फील होता था मैंने बहुत गिरा दिया, मैंने क्या किया, मतलब मैं कैसी लड़की थी, लोग मतलब देखते थे, बोलते थे, मतलब जो भी उस समय जो लोग की जजमेंट थी, और प्यार में गिरकर मैंने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात हुई, मुझे आज समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या था मेरे साथ हुआ, जब मेरा लास्ट था, मैंने अपना 100% दिया, मतलब दिल जान दिमाग सब डाल दिया और जब सब मेरा स्पॉइल हो गया, मैं बहुत रोई। मैंने सामने वाले को कभी मतलब उस समय मैंने कुछ गलत दिया, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, और मैंने खुद को समझाया ये लास्ट,